हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए तारा भोजन की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान और कार्तिक महाराज की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तारा भोजन का अर्थ है तारों को देखकर भोजन करना, अर्थात सूर्य के निकलने से लेकर छिपने तक का उपवास रखना। यह व्रत कार्तिक मास में किया जाता है। कार्तिक माह की प्रतिपदा से व्रत शुरू करते हैं और कार्तिक पूर्णिमा तक किया जाता है। इस व्रत में प्रत्येक दिन तारों को अर्घ देने के बाद तारा भोजन व्रत की कथा कहते हैं। उसके बाद भोजन करते हैं। भोजन सात्विक होना चाहिए। इस व्रत में सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी सास या सास की उम्र की किसी महिला को साड़ी या कुछ पैसे देने चाहिए और उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं तारा भोजन की ये कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहते थे। उनकी 3 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार की एक बहू तारा भोजन करती थी। एक दिन साहूकार की बहू ने अपनी सास को कहानी सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और बोली, मुझे पूजा करनी है। तब उसने अपनी जेठानी से कहा, दीदी आप मेरी कहानी सुन लो। जेठानी ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी खाना बनाना है। फिर वो अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कही तो उसने भी बहाना बना दी कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने को कही तो ननद ने भी मना कर दी और बोली, मेरी ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। तब वो राजा के पास गई कि मेरी कहानी आप सुन लो। तो राजा बोले, मुझे तो व्यापार देखना है, कहानी सुनने का समय नहीं है। फिर वो दौड़ती हुई पड़ोसन के पास गई और पड़ोसन से बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। पड़ोसन बोली, हाँ बहन सुनाओ, मैं तुम्हारी कहानी जरूर सुनूंगी। साहूकार की बहू ने पड़ोसन को कहानी सुनाई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकार भरी। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। भगवान उसके लिए स्वर्ग से विमान भेजते हैं। स्वर्ग से विमान आया देखकर उसकी सास भी जाने के लिए आकर आती है, लेकिन बहू मना कर देती है कि आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आती है तो वो कहती है, आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आती है तो उसको ही मना कर देती है और कहती है कि तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। ननद आती है तो वह कहती है, तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वह करो। अंत में राजा आते हैं और कहते हैं कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, आपको तो कारोबार संभालना है तो आप उसे संभालें। में पड़ोसन आती है और कहती है, बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं? तब बहू कहती है, हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही तो हो जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह व्रत किए और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कहानी केवल सुनी है, व्रत भी नहीं की, फिर भी मेरी वजह से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू ऐसा सोचती हुई जा ही रही थी कि तभी भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब वो बोली, भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान बोले, तुम्हें अभिमान हो गया था, इसलिए तुम अभी धरती पर ही रहो। अगर तुम आने वाले 3 वर्ष तक तारा भोजन करोगी तभी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बहू ने पूरी श्रद्धा भाव से तारा भोजन का व्रत किया। जब 3 वर्ष पूरे हो गए तब भगवान ने फिर उसके लिए विमान भेजा और बहू विमान में बैठकर स्वर्ग चली गई। तारा भोजन की दूसरी कथा। नगर में एक राजा रहते थे। राजा की एक बेटी थी। राजा की बेटी कार्तिक माह में तारा भोजन करती थी। उसने अपने आप से कहा, विचित्र, मुझे
9 लाख सोने के तारों का खंड दो, मैं दान कर सकती हूँ। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मेरे लिए 9 लाख तारे बनवा दें, मैं दान करना चाहती हूँ। राजा ने सुनार को बुलवाया और बोले, मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सोनार राजा को हाँ कहकर अपने घर चला आया। सोनार चिंता में सूखने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा, आप उदास क्यों रहते हो? तब वो बोला, राजा ने 9 लाख तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं। राजा की बात है, अगर नहीं बनाई तो वे मुझे कोल्हू में पिलवा देंगे। तब उसकी पत्नी बोली, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोल सा पतरा काट कर कलिया काट दीजिए, राजा ले जाएंगे। अपनी पत्नी के बताए अनुसार सोनार ने तारे बना दिए और राजा उन्हें ले गए। राजा की बेटी 9 लाख तारे और बहुत सारा धन दान कर दी। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है? 3 ऊँट देखा तो कोई नहीं, चौथे ऊँट देखा तो राजा की बेटी तारा भोजन कर रही थी। भगवान बोले, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। तब भगवान के दूतों ने लड़की से कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। तब वो बोली, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सोनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की हट के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत सबके लिए बड़ा विमान लेकर आए और बोले, चलो। तब वो लड़की बोली, हाँ अब मैं चलती हूँ, और सभी को विमान में बिठाकर चल दी। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन का व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते ही दूतों ने उसे नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तब भगवान बोले, इन सब में से तारा भोजन करने वाली लड़की कौन सी है? तब दूत बोले, उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए। तब भगवान बोले, नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की कार्तिक भगवान से क्षमा मांगने लगी, क्षमा 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 करो। भगवान कार्तिक मास में तारा भोजन करने के पुण्य से भगवान के चरणों में उसे स्थान प्राप्त हुआ। कार्तिकेय राय दामोदर जी भगवान राजा की लड़की को स्वर्ग मिला। तो हे कार्तिक देव, जैसे अपने राजा की बेटी पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। जय हो कार्तिक महाराज की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।